कहीं बाहर से वैक्सीन मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी जी। हम उल्टा दे रहे हैं बाहर देश। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बड़ा अचीवमेंट है। जी, जी। उसके अलावा पूरे राष्ट्र में एक राशन कार्ड, जो कभी नहीं होता था। लोग ट्रांसफरेबल जॉब में थे, बाहर जाते थे, मजदूर जाते थे, बहुत परेशानी होती थी। अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये बहुत अच्छा स्कीम निकला। उसके बाद जैसा आपको बताया कि लघु इंडस्ट्रीज के लिए जो फंड दिया, एमएसएमई का दिया, स्किल इंडिया दिया, आपको स्टार्टअप इंडिया दिया जी। हर के तहत में काम बहुत जबरदस्त हो रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं। सबका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो सडनली प्रज्वलित हो गया, जैसे कहते हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो स्किल इंडिया है और स्टार्टअप इंडिया है, क्या फर्क है इन दोनों में? किस तरह की योजनाएं हैं? स्किल इंडिया के तहत में आप लोगों को स्किल दे रहे हैं, डेवलप करा रहे हैं। आपको कंप्यूटर्स है, सिलाई से लेकर खाना बनाने का ही हो या सिलाई कढ़ाई करने का हो, चाहे कंप्यूटर स्किल्स हो या किसी तरह के ऑटोमोबाइल्स का हो, ड्राइवरी का हो, कोई भी चीज स्किल डेवलप करने की बात है जी। और स्टार्टअप इंडिया है कि आपको एक ब्रिलियंट आइडिया है, कोई नया रोजगार शुरू करना, पनपना, उसको स्टार्टअप कहते हैं। स्किल इंडिया तो स्किल डेवलप करने का जी। और किस तरह की योजनाएं हैं जो गरीबों को भी सपोर्ट कर सके? जो हमारे छोटे तबके के लोग हैं, ठेला चलाते हैं या इस तरह के चलाते हैं, गरीब कल्याण योजना जो है उसके बारे में बताएं। इन सब देखिए ऐसा है कि हद में फंड्स बहुत अच्छे और बहुत मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिए गए हैं। जैसे आपको स्वराज, जैसे महिलाएं हैं, हम चूंकि महिलाओं के सशक्तिकरण पे ज्यादा काम करते हैं तो उनके विषय में हम ज्यादा बता पाएंगे आपको, क्योंकि डे इन एंड डे आउट का मेरा काम है। तो अब जैसे एक औरत को किसी को बुनाई का ही शौक है और करना जानती है, तो वो जितने बड़े बड़े शॉप्स हैं उनसे ऑर्डर लेके उनको ऊन खरीदने का पैसा हो, चाहे निटर्स और बैठाने की बात हो, तो 5 लाख तक का उसमें मिलता है पैसा और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वेरी नॉमिनल, जो कि बहुत आराम से आप कमा सकते हो उसको। और स्वेटर ही खाली नहीं है, सिलाई का ही है, पेटीकोट, ब्लाउज का, पजामा का ऑर्डर ले लीजिए रेडीमेड शॉप से, और उसके जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी, ये सब कर रहे हैं। मशरूम उगाने का, हमारी एक महिला है वो मशरूम उगा रही हैं, 5 लाख भी नहीं लगते हैं, 2-3 लाख में काम हो जाता है। कई बार तो लाख रुपए के अंदर ही काम हो जाते हैं। 4-5 मशीनें खरीद के लोग काम शुरू कर दिया। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रहे हैं, बीज के लिए, खाद के लिए, सबके लिए पैसा आपको मिल रहा है, सिंचाई के लिए पैसा मिल रहा है, और बहुत इजी किश्त में आपको उसको चुकाना पड़ता है। आपको बहुत जोर नहीं पड़ता है, कोई पीछे नहीं पड़ता कि मॉर्गेज कीजिए और उसको जैसे बैंक्स पहले करते थे, अभी भी करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले काट लेंगे, हाँ, फिर मूल वसूल लेंगे, उसे पता लगा कि लीजिए आज गाड़ी लिया, कल गाड़ी गायब, ले गए। तो इसमें वही जैसे बिना सिक्योरिटी के भी लोन मिलता है, तो कायदे से कहें तो इसमें बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी इंटरेस्ट के या इस तरह सब्सिडी के साथ साथ छोटे से छोटे काम की शुरुआत की जा सकती है, और मुझे लगता है यही उद्देश्य है इसका। कर भी रहे हैं हम लोग, सब कर रहे हैं ये काम जी। और बिहार में तो देखिए हमारे जो आने वाला स्कीम सब है, उद्यमी बिहार, बढ़ चला बिहार, सब कोई अपने अपने स्टेट को ही उद्यमी कर ले, आत्मनिर्भर भारत तो यूं ही बन जाएगा जी। कोई जरूरत ही नहीं है, सब कोई जो है एक अम्ब्रेला के अंदर आ जाएगा, प्रधानमंत्री के इस योजना के अंडर में। तो अभी जैसे हमने 2 साल से ये लिया हुआ है उद्यमी बिहार, बढ़ चला बिहार, उसमें हर तरह के ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर आपको कंप्यूटर साइंसेस तक का, अकाउंट सीखिए, ये करिए, सारे चीज की ये है। और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भी इसमें बहुत तरह का योगदान दे रहा है और काफी आगे बढ़ा रहा है। बिहारडा के अंदर में जमीन दे रहा है जहां आप इंडस्ट्री खोल सके। तो अगर हम सब कोई जैसे 1,35,00,000 अपना जो आबादी, उसमें तो 10 तो हम ही हैं, बिहारी है, तो ये 10 तो कम से कम अपना देख लें, बिल्कुल अपना काम देख लें, तो हम लोग बहुत उन्नति। फिशरी, आप सोचिए हमारी जमीन इतनी फर्टाइल है बिहार की। अच्छा, सबसे अच्छी बात है पूरे वर्ल्ड में, आप देखिए जितने यूरोपियन कंट्री, रशियन कंट्रीज हैं, आधे समय तो बर्फ में बेचारे ढके रहते हैं। सही बात। हमारे यहाँ भगवान की दया से बहुत अच्छा क्लाइमेट भी है, हमारे यहाँ के लोग मेहनती बहुत हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं, एवरीथिंग कंबाइंड टुगेदर। हम लोग तो दुनिया को दब देने के लायक हो गए हैं, दुनिया से लेना तो बहुत दूर की बात है। दुनिया पर मैं भारत की भी बात करूंगी, लेकिन जो बिहार की आपने बात की, तो एक माइंडसेट बना हुआ है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और यहाँ के लोग नहीं कर पाते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत में बिहार अपनी पहचान कैसे बनाएगा?
सबसे पहले तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है आपका। जी। बिहार का ये मिसनोमर है कि बिहार बहुत पुअर है। आप देखिए, जब हम ये पुराने कपड़े और जूते और ये सब जमा करते हैं और उसको बांटना चाहते हैं, मेरे को बाकी जगह दिक्कत नहीं आती है। बिहार में ढूंढे नहीं मिलता है, ढूंढे नहीं मिलता है कि सबके यहाँ, एक तो है कि सबके अपनी जमीन जरूर है, सब यहाँ से बाहर जाते हैं, काम पर मेहनती लोग हैं। यहाँ अगर रोजगार नहीं मिलता तो बाहर जाके दे एडवेंचरस, बाहर निकल पड़ते हैं कमाने के लिए। कहीं भी है, सर पे बांधा, बड़े चल दिए कमाने के लिए, सत्तू और चूड़ा बांधा, अंटिक गए, कहीं पनप जाते, कहीं भी जाके पनप जाते। तो बिहार पुअर स्टेट में तो डेफिनेटली नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। बिल्कुल है कि अच्छे से अपने आप को पेश नहीं करते हैं। एक जो तरीका है कायदे का, वो बात करने का तरीका नहीं है, प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं, दैट इज व्हाट इज लैकिंग। बाकी किसी चीज में कमी नहीं है यहाँ पर। तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट उनको ये सपोर्ट करेगा। एक जो चीज होता है, एचआरडी पे कोई ध्यान जल्दी देता नहीं है। मैन पावर, मानव संसाधन बहुत बड़ा ये पोर्टफोलियो है जी, और इसको सबसे कम ध्यान दिया जाता है। आप उसको बांट देते हैं माइनॉरिटी में और पिछड़ा जाति, अति पिछड़ा जाति। आत्मनिर्भर भारत पर बात कर रहे हैं, तो ये जो योजनाएं चल रही है, आपको क्या लगता है कि इन सब के साथ क्या भारत की एक अपनी पहचान बनेगी दुनिया के सामने? बन गई। अच्छा, बनेगी कहाँ, बन गई। अभी जो इतना दिया है, ब्रिटेन तो 30 बार लॉकडाउन में घुस गए जी, हमारे यहाँ तो ये नौबत नहीं आई, नहीं, हम तो उल्टा उनको बचाने पहुंच गए। तो ये पहचान तो हमने बनाई ही ली है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ कहीं देखें, अपने पर कैसे भरोसा अगर हम करना सीखेंगे, कितनी अच्छी चीजें बन जाती है। कुछ साल पहले फायर ब्रिगेड्स की जरूरत पड़ी थी किसी एक डिपार्टमेंट को यहाँ, और ये हमेशा टेंडर लेते थे तो बाहर, कभी बांग्लादेश को देते, आंध्र को देते, कहीं कहीं देते। एक अफसर ऐसा आया, उसने कहा नहीं, हम तो बिहार में कुछ करेंगे। हाजीपुर में बनवाया, एंड दैट वाज एट पार विद एनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। क्या बात, हुनर है हमारे, मौका दीजिए तो सही। सही बात। तो अब ये सब जाए तो देखिए, सब कोई एकदम से जागरूक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, अब ये सीसीटीवी कैमरास बनते हैं, टीवीज बनते हैं। पहले पार्ट पुर्जे बाहर से आ जाया करते थे, असेंबल किया, दे दिया। अब सब अपना रेवाड़ी से लेकर जितना उसका बेल्ट देखिए, सब जगह छोटे छोटे हैमलेट्स बन गए हैं, जहाँ सब अपना अपना रोजगार बना रहे हैं, सब अपना पार्ट पुर्जे बना रहे हैं। हमारे टीवी का क्वालिटी सुधर गया। पहले होता था चाइना का मारा कब तक टिकेगा मालूम नहीं, बल्ब बारे कब फ्यूज कर जाएगा मालूम, अभी चल रहा खत्म हो गया। भारत में जो चीजें बन रही हैं उसमें ये नहीं, आपको वारंटी है, साल भर का देते हैं लेकिन 5 साल टिकता है। बिल्कुल। तो ये चीज बहुत अच्छी हुई है आत्मनिर्भर भारत में, हम लोग ने अपने कला को बाहर निकाल लिया। हाँ, और एक हिम्मत जिसे कहते हैं, आत्मविश्वास जागा है, और ये अब दिख रहा है कि अगर मैं कर रही हूँ या दूसरे कर रहे हैं तो उसे देख के हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि अच्छा ये हम बेहतर कर सकते हैं। हम भी आप देखिए ना, जीडीपी ग्रो कर गया है हमारे, सबकी आर्थिक हालत। आप अभी हम परसों आए दिल्ली में से, यहाँ जाते वक्त, यहाँ से जाते वक्त भी फ्लाइट में, आप सोचिए ऐसे ऐसे लोग थे, शायद वो कभी पहले हवाई जहाज पर नहीं चढ़े थे। जी जी, पूरा फ्लाइट उसी तरह के लोग जो कि अब लोअर मिडिल क्लास, कैसे लोअर मिडिल क्लास, जी, मिडिल क्लास तो ठीक है, कभी कदा खींचतान के चल जाता था, लेकिन लोअर मिडिल क्लास ट्रैवल कर रहा है। आने वक्त एयर इंडिया में हमने एयर इंडिया, उसमें भी पूरी फ्लाइट ओवरबुक्ड, उसमें लोअर मिडिल क्लास लोग, इसे भी एक उपलब्धि ही कहेंगे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा लगा। हालांकि उनको भी काफी कुछ सिखाना है कि फ्लाइट में कैसे ट्रैवल किया जाता है, बिकॉज दे आर नॉट अकस्टम्ड टू इट। उनको नहीं। अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर जैसे बोलते हैं, चिल्लाते हैं, करते हैं, मोबाइल में जोर जोर से बगाना बजाते हैं, वो सब चल रहा था। तो सिखाने में टाइम जाएगा थोड़ा सा, लेकिन आर्थिक स्थिति तो बड़ी कि आप हवाई जहाज में चढ़ तो रहे हैं। बिल्कुल। प्लस प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा अच्छा योजना है, हर घर, हर इंसान को घर मिले जी, एवरी पर्सन विल हैव अ रूफ। बहुत ही एम्बिशियस चीज जरूर है, लेकिन वो साकार होगा, क्योंकि खाली उनका ही ड्रीम नहीं है, ये हर नागरिक का भी ड्रीम बन गया है। सब उस तरफ अग्रसर हो चुके हैं। तो संध्या जी, आपकी नजर में अभी तक आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी नजर में कौन सी है? क्या हमने अचीव किया है अभी तक? सबसे बड़ा अचीवमेंट तो सीरम इंडिया का ये वैक्सीन ही है। आज के दौर में तो वो इट हैज कम एज अ ब्लेसिंग, और जिस तरह से लोग बढ़ चढ़ के आगे आके वैक्सीन ले भी रहे हैं, दिखाता है कितना भरोसा है उनको। और देखिए, टाटाज ने सपोर्ट किया, सब बड़े बड़े कंपनीज ने
सबने सपोर्ट किया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थिंग्स बढ़ाया, दिखाता है इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बहुत बड़ी बात है। ये तो हम आत्मनिर्भर भारत योजना की बात कर रहे थे, उसके तहत आप बहुत कुछ कर रही हैं और मुझे जहाँ तक पता है कि ये योजना अब आई है, आप बहुत पहले से कई सालों से लोगों को, खास करके स्त्रियों को स्वरोजगार और स्वावलंबन के लिए प्रेरित करती रही हैं, उन्हें काम देती रही हैं। तो एज एन एंटरप्रेन्योर इसके तौर पे आपने किस तरह से शुरुआत की और किस तरह से आप काम कराती हैं? से इसके मोटिवेशन तो हमको अपने मदर से ही मिली, जो कि अपाहिज थी जी। तो उस समय में, उन दिनों, उनके जमाने में अपाहिजों के लिए कुछ नहीं होता था जी। आप कितने भी पढ़े लिखे, सेंट मेरी से ग्रेजुएट की थी लाहौर से। पार्टीशन के बाद यहाँ जब आए लोग, तो हमारे नाना ने भाखड़ा नंगल डैम के इंजीनियर रहे वो, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो थी लेकिन ओपनिंग नहीं मिली, नीदर एज अ लेक्चर, जैसे वो चाहती थी लेक्चरर भी बन जाए ये करने, और उनको कहीं भी जाए तो अरे वो लंगड़ी आ गई ऐसे करके ना, तो उन दिनों ये सब चीज था, डिस्क्रिमिनेशन। तो मोटिवेशन मेरे को वहां से मिली कि महिलाओं के लिए खासकर अपाहिज लोगों के लिए, जो तो बॉम्बे में हमारा ये शुरू हुआ था गूंगी बहरी लड़कियों के लिए जी। हमने सॉक्स फैक्ट्री डाली जिसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मशीन से चीजें निकल रही है, उनको दिखाना है, काम करना है। और सोचिए उन लड़कियों ने मिलकर पहला साल, जिस दिन हमने फैक्ट्री खोली, उसका पहला साल 40 लाख का टर्नओवर दे दिया। और इट वाज सच अ जॉयस मोमेंट फॉर एवरीवन, सबके लिए, कि देखो सिलाई कढ़ाई करते करते हम आज कारखाना चला रहे हैं। अब वही चीज कंटिन्यू किया है, तो वो था हुनर से रोजगार तक का एक योजना जी। और आत्मनिर्भर बनना, कि आप दूसरे पर डिपेंड नहीं करो। लड़कियों को ऐसे भी सेकंड कैटेगरी में रखते थे कि अगर चॉइस मिले तो पहले लड़कों को पढ़ाएंगे, बाद में लड़कियां अगर 4-5 साल भी पढ़ ली तो बहुत हो गया, घर में बैठो काम काज करो, तो शादी करके दूसरी जगह जाना है, इस पर क्यों इन्वेस्ट करें। सो एज ऑलवेज, तो ये सब चीज हमको बहुत अर्ज करती थी कि ये वही कुछ करना है। तो उस समय से ये शुरू हुआ स्किल डेवलपमेंट वाला। तो स्किल इंडस्ट्री तो अब आई है, स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री अब आई है, लेकिन स्किल तो हमने कभी से यही मैंने पूछा कि ये सब योजनाएं अब आई है, लेकिन आप कई सालों से हम 1992 से कर रहे हैं ये सब काम, पुरानी बात है, बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं। और देखिए उसके चलते फैक्ट्री खुल गई, बिहार में भी अभी आए, वो उस समय से लेकर अब तक की जर्नी यहाँ बिहार आए। तो आई प्लेस्ड कि 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट्स विल बी हैविंग वन इंडस्ट्री रन बाय वुमेन। क्या बात, जिसमें कि 7 हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। और उसके भी कभी आपका फिर दोबारा कभी प्रोग्राम है तो उन औरतों को बुलाएंगे यहाँ, आप उनसे बात कीजिए कि उनकी जर्नी कैसे रही। जी जी बिल्कुल। तो ये आपने फैक्ट्रीज की बात की, जैसे जो हैंडीक्राफ्ट की औरतें हैं या अचार, बड़ी पापड़ है, छोटी छोटी चीजें बनाती हैं, उन्हें आप किस तरीके से सपोर्ट करती हैं? उनका चीज जो है, हम जैसे वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ये फेस्टिवल्स होते हैं, काला घोड़ा फेस्टिवल बॉम्बे का वन ऑफ द वेरी नामी है। फिर दिल्ली के सारे एम्बेसीज साल में एक बार एग्जीबिशन जरूर रखते हैं, और हम हर जगह एग्जीबिशन में स्टॉल लेते हैं और इन लड़कियों को ही खड़ा कर देते हैं, तुम अपनी चीजें खुद बेचो, एंड दे गेट वेरी गुड रिटर्न्स। बहुत अच्छा लगता है, खासकर गूंगी बहरी लड़कियां जो बनाती हैं, अपना ब्रोचेस बनाती हैं, फटे पुराने जो सॉक्स बच जाते हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं ये सब कामों में, और उनको देख के लोग इतना प्रेरित होते हैं, बैंगल्स बनाते हैं, डैंगल्स बनाते हैं, ड्रीम चेजर्स बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, और इतना तो एग्जीबिशन के मार्फत जी। और अभी मेनका गांधी जी ने खोला था ई हार्ट, तो उसमें भी हमने अपना रजिस्टर किया हुआ, इन लड़कियों का चीज वहां भी देते हैं, वॉट एवर कम्स गोज टू देम। अच्छा, तो इससे एक बड़ा बाजार मिला है ऐसे हुनर के लोगों को? बाजार उतना बड़ा नहीं मिला, नहीं मिला, बड़ा बाजार नहीं मिला। वी येट हैव टू फाइंड दैट काइंड ऑफ बाजार, एफर्ट बहुत है, उसके हिसाब से बाजार नहीं मिला। तो बिहार में लोकल में अगर हम यहाँ चाहे कि अपने तौर पे अपनी जमीन से जुड़ करके ऐसी औरतों को हम आगे बढ़ाए हस्तशिल्प में, या जैसे आपने कहा अचार, बड़ी, सिलाई बुनाई, जो भी, तो इसके लिए क्या करना होगा? आप देखिए, सरकार ने एक और चीज बहुत अच्छी की है, शायद आपको नहीं मालूम है, कि जितने हैंडीक्राफ्ट्स हैं गवर्नमेंट में, जितना प्रोक्योरमेंट होता है पीएसयूज में, ये सब में, उसमें 3% ऑफ द प्रोक्योरमेंट will be from the women entrepreneurs और women handicraft makers। ये रिजर्वेशन दिया है, तो वो बहुत बड़ी राहत की चीज है कि उनका हैंडक्राफ्ट इधर बेकार नहीं जाएगा। आपको कोई भी लुक इन इंडिया ही ले रहा है, सपोजिंग उनके फंक्शंस होते हैं, साल में 12 फंक्शन होते हैं, इंडियन ऑयल हो रहा है फंक्शन, तो उनके रजिस्टर्स हैं, बैग्स हैं, या आपको बॉन्साइज हैं, तो इट इज नेसेसरी फॉर देम, कंपल्सरी फॉर देम